नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आपका टीएस हिंदी टॉप एड में। तो देखिए हम लोग लेकर आए हैं मैं लेकर आया हूँ आज टीएस टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का जलावरण का पाठ। इसमें विश्लेषण हमने खुद लिखकर बनाया है। तो पाठ जो है बहुत बड़ा है, पर जो मेन पॉइंट है आपके जितना ज़रूरी भाग है उतना लिखकर बनाया है। तो इसमें कहीं कहीं वर्तनी का प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वर्तनी की चूक को देखकर माफ़ करना। पर जो कहेंगे वो शॉर्टकट में आपको उत्तर के रूप में मिल जाएगा। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है आपका धरती पर जल में से केवल 1% जल का ही उपयोग होता है। यहाँ धरती पर केवल 1% जल जो है उपयोगी है। बाकी जल व्यर्थ में बहकर या सूखकर या बाष्प बनकर ऊपर चले जाता है। इस प्रकार देखें तो जल का स्रोत है और जल की सतह जो है यह, अब जल देखा जा सकता है महासागर में 97.25% जल है, जो है 97.25% जल जो है ये आपको महासागरीय जल के रूप में पाया जाता है। और ध्रुवीय हिमनदी वाले प्रांतों में 2.5% जल पाया जाता है। इस पृथ्वी पर भूगर्भ जल जो है ये 0.68% पाया जाता है, जो कि हम कहीं कहीं बोरवेल के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। और झीलों में 0.01% ये जल झीलों में पाया जाता है। धरती का कोहरा जो होता है 0.005%, यानी ये है आपका 1 में 100 बना दे तो 100 में से 5वां भाग। वातावरण में ओस जो होता है कोहरा, वातावरण में ओला ओस कोहरा यहाँ कह दिया मैंने, धरती का पसीना, ये कोहरा जो है ये धरती का पसीना है। 0.005% यहाँ जल बनता है धरती के पसीने से। आप दूसरी ओर देखें तो वातावरण में जो ओस होता है ओला, जैसे सुबह हम देखते हैं घास पर, पत्तियों पर कुछ ऐसे छोटी छोटी जो है बूंद दिखाई देती हैं, घास पर हो या किसी पर, तो ये सब वातावरण में ओस के बनते ही यह जल बनता है। तो इसका प्रतिशत 0.001 होगा। और नदियों का जो है 0.01 जल स्रोत है। आगे देखा जाए तो जो जीवावरण है, यहाँ मैंने जावावरण आपको दिखाया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक इसमें आपके लिए वर्तनी यहाँ मिल जाएगी आपको। जीवावरण, ये आपका जीवावरण है। जीवावरण यानी जीवावरण, तो जीवावरण से या जंतु या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके मरण से जो पानी बनता है धरती पर 0.001% होगा। अब देखते हैं जलावरण को आगे, कि जल स्रोत धरती पर कैसे फैला हुआ है पृथ्वी पर। तो एक समय में सभी समुद्र मिलकर एक ही समुद्र था। तो जैसे आजकल हम देखते हैं यहाँ ये भारत समझो, अरब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और विश्व में देखा जाए तो कहीं कहीं प्रशांत महासागर, अटलांटिक, जैसे ये सब जो कुछ है, हिंद महासागर, अरेबियन, ये सब, तो इस तरह के अलग अलग समुद्र सभी आप कहते हैं चलो ये भारत है।
तो भारत में इस तरफ अरेबियन सी, अरब महासागर है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है हिंद महासागर। तो इस सारे समुद्रों का जल इस प्रकार मिला जुला ही है। ये सारा जल इधर से उधर और उधर से इधर जाता भी है। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि समुद्र सारे मिलकर एक ही थे, और जो कि सबसे बड़ा एक ही समुद्र बनकर था कुछ समय पहले। तो बहुत सालों, बहुत वर्षों पहले, कई लाखों वर्ष पहले यह एक ही समुद्र था। अब तो इसमें तोड़ भी आ गया है। तो इस समुद्र का नाम था पांथालसा। इसे पांथालसा कहा जाता था। और विश्व में सबसे बड़ा समुद्री भूभाग कोना या तटीय कोना कहा जा सकता है। जो इस प्रकार जो भारत का कोना है, ऐसे तीन तरफ पानी, समुद्र जल, और ऐसे कोना होता है बीच में, और इधर भूभाग, इधर सारा देश होता है, और कहीं थोड़ा सा कोना देश का समुद्र में डूबा हुआ होता है। तो इस प्रकार के कोने को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा ऐसा कोना जो है, समुद्री कोना, ये साइबेरिया देश का है। साइबेरिया का सबसे बड़ा कोना है, जो 1500 वर्ग किलोमीटर है, या फिर इसकी चौड़ाई जो है 1500 किलोमीटर की है। इस प्रकार समुद्र होता है। और इस कोने की चौड़ाई, ये धरती का कोना है, भूमि का कोना, इसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक है। आगाध और क्षेत्र, आगाध यानी जो पानी के समुद्र हैं, जो समुद्र का जल है, इसमें जहाँ ज़्यादा सतह है अंदर, सबसे बड़ी सतह जो है, ये आपके लिए चैलेंजर मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है। ये है आपका प्रशांत महासागर में। इसकी सतह है तेलुगुलो लोतु अंटारू। इसकी सतह 11,022 मीटर अंदर तक है। और देखा जाए तो प्यूर्टो रिको या नेव्स जो है दूसरा वाला है, जिसका खोल, जिसकी सतह आपको 10,475 मीटर तक अंदर तक उसकी सतह है। और जो जावा है, ये जावा की सतह जावा क्षेत्र जो है, यह हिंद महासागर में पाया जाता है। प्यूर्टो रिको जो मैंने कहा, ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर यूरोप के पश्चिम भाग में है। अटलांटिक महासागर यूरोप के उत्तरी और पश्चिम भाग को इस प्रकार, ये यूरोप कह लीजिए, तो पश्चिम और उत्तर का भाग सारा एक समुद्र है। तो यही अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार प्यूर्टो रिको जो जलभाग है, अत्यधिक सतह वाला, ये यहीं पर पाया जाता है। आगे देखा जाए तो जावा, जावा जो है, ये आपको सबसे लंबी सतह वाला, सबसे अंदर तक लंबी सतह वाला जो है, 7,450 मीटर तक वाला क्षेत्र, यह हिंद महासागर में पाया जाता है। समुद्र जल में लवणीयता देखते हैं। जैसे लवणीयता अर्थात जो जल है उसमें नमक भी होता है, समुद्री जल में नमक होता है। तो ऐसे समुद्री जल में जो है नमक 35% होता है, इसीलिए समुद्र का जल इतना खारा होता है। अगर से एक आधा गिलास पी लो तो जरूर बीपी हो जाएगी, बंदा मर जाएगा। और देखा जाए तो 1,000 ग्राम में, 1,000 ग्राम पानी में जो है
35 ग्राम नमक मिल घुलकर होता है। इसीलिए समंदर का पानी शायद इतना खारा होता है। हम जो नमक खाने में यूज़ करते हैं तो उसमें कम से कम 2 या 2.5 ग्राम यूज़ करते हैं। तो 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक डाला जाए तो कितना खारा हो सकता है, देखिए। देखते हैं नदियों के जल में कितना खारा पानी होता है। तो नदियों के जल में 2% नमक होता है। समुद्री जल में अनेक खनिज तत्व होते हैं। तो इन खनिज तत्वों में सारा मिलाकर 77.8% जो है 77.8% जो है ये आपका नमक होता है। और पेयजल का उपयोग और स्रोत देखते हैं। इस स्रोत को कैसे, पेयजल को किस स्रोतों द्वारा हम उपयोगी बनाते हैं। तो धरती पर जो है सभी को इतना अच्छा पेयजल नहीं मिलता है। तो इस कारण धरती पर जो जनता जीती है तो क्या समंदर का पानी पीकर जिएगी? नहीं ना। तो ये लोग हैं जो बर्फ का यूज़ करते हैं, बर्फ का उपयोग। तो बर्फ से पानी निकालते हैं। तो इसका बर्फीले पानी का यानी बर्फ से जो पानी निकलता है ये अति स्वच्छ पानी होता है, अच्छा पानी, बड़ा स्वच्छ होता है। तो इसका 68.7% उपयोग होता है। और धरती पर कुछ लोग भूगर्भ जल से काम चलाते हैं। तो भूगर्भ जल जो है ये 29.9% उपयोगी है। इतने जल का उपयोग धरती पर भूगर्भ जल से होता है। और नदी तालाब से देखा जाए तो पीने के लिए जो है 1.4%, 1.4% उपयोग होता है। इस प्रकार हमने आज बता दिया जल के बारे में, और जलावरण, जल स्रोत और जल में नमक, और कितना प्रतिशत जल उपयोगी धरती पर है। आगे हम लेकर आएंगे और नया वीडियो, कुछ आम विचार। तो ऐसे हमें बने रहने के लिए, लगे रहने के लिए कुछ सहायता कीजिए, जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसे मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।